आप अभी एक ऐसा राज्य जानने जा रहे हैं जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने दशकों तक दबा कर रखा। एक ऐसा गुप्त सत्य जिसे फ्रायड ने खुद अपने निजी पत्रों में छुपाया, जिसे उसके अनुयायियों ने सेंसर किया और जिस पर बात करना आज भी मनासा है। लेकिन अगर आप यह सुनते हैं तो आप समझेंगे कि स्त्री इच्छा के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है वह सिर्फ एक झूठ था, और कैसे पुरुषों को योजनाबद्ध तरीके से धोखे में रखा गया। क्योंकि यह सच इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि इसे जान लेने के बाद आप चीजों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जिसे फ्रायड कभी भी दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। साल था 10,895 और वियना की एक अमीर महिला अन्ना फोन लीबेन फ्रायड के पास आई। वह हिस्टीरिया के दौरे से परेशान थी। उसे ऐसे आवेग आते थे जिनका कोई कारण नहीं था। वह एक ऐसे विवाह में फंसी हुई थी जिससे वह नफरत करती थी। फ्रायड उस समय एक युवा डॉक्टर था जो मानसिक बीमारियों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अन्ना के अवचेतन मन में झांकने की कोशिश की, और जो उसने पाया वो उसकी सोच की पूरी नींव हिला देने वाला था। अन्ना सिर्फ प्यार या ध्यान नहीं चाहती थी, बल्कि उसके अंदर ऐसी इच्छाएं थीं जिन्हें समाज ने भयानक और अस्वीकार्य करार दिया है, जैसे कि अधीनता, अपमान और कभी-कभी हिंसा भी। और हैरानी की बात यह थी कि वह अकेली नहीं थी। फ्रायड को एहसास हुआ कि यह इच्छाएं कोई विकृति नहीं थी, बल्कि सामान्य थी और समाज ने बस उन्हें दबा दिया था। उसने एक निजी पत्र में लिखा, सभ्य महिला सिर्फ एक नकाब है। उसके अंदर आदिम इच्छाओं का अराजक तूफान छुपा हुआ है। एक भूख जिसे कोई नाम नहीं देना चाहता। और यह केवल कल्पना नहीं थी, यह क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था, यानी इलाज के दौरान देखा गया सच। और यही बात हमें अगले केस तक ले जाती है जो फ्रायड की सबसे बदनाम पेशेंट मानी जाती है। डोरा, एक 18 साल की तेजतर्रार लड़की जिसे उसके पिता ने फ्रायड के पास इसलिए भेजा क्योंकि उसने एक पारिवारिक दोस्त पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। लेकिन जब फ्रायड ने उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझा तो पाया कि मामला उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है जितना बाहर से दिख रहा था। डोरा उस आदमी से नफरत नहीं करती थी, बल्कि कहीं ना कहीं उसे आकर्षित थी। उसका मानसिक तनाव किसी सदमे से नहीं, बल्कि उस अधूरी इच्छा से था जो पूरी नहीं हो पाई। वह नाराज थी क्योंकि वह आदमी जब उसने विरोध किया तो पीछा करना छोड़ दिया। और फ्रायड ने इसे कहा अस्वीकृति की कामुकता, यानी जब किसी चीज का इनकार ही उसे पाने की इच्छा को और बढ़ा देता है। और अब अगर आप आज की डेटिंग दुनिया को देखें तो यह बात और भी साफ हो जाती है। पुरुषों से कहा जाता है कि ना का मतलब ना होता है कि ज्यादा कोशिश करना गलत है। लेकिन इतिहास और फ्रायड का काम यह बताता है कि आकर्षण अक्सर संघर्ष, दूरी और रहस्य में पलता है। क्लियोपेट्रा ने सीजर को भी अपने विरोध और रहस्यमयी व्यवहार से बांध रखा था। मध्यकालीन कवियों ने उन महिलाओं के लिए गीत लिखे जो उन्हें कभी नहीं मिली। और यह सब दिखाता है कि इच्छा तर्क से नहीं चलती, वह विरोध, चुनौती और रहस्य पर आधारित होती है। आज जो हम सहमति और साफ साफ पसंद की बात करते हैं वह कई बार उन मनोवैज्ञानिक और जैविक सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देता है जो सैकड़ों सालों से स्त्री मन के अंदर मौजूद हैं। फ्रायड का सबसे विवादास्पद विचार था लिंग ईर्ष्या, जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। यह शरीर से नहीं बल्कि सत्ता और नियंत्रण से जुड़ा था। फ्रायड ने कहा कि स्त्रियों को हमेशा यह सिखाया गया है कि उन्हें बस इंतजार करना चाहिए कि वे सिर्फ पा सकती हैं, ले नहीं सकती। और यही कारण है कि स्त्रियां पीछा किए जाने, वश में किए जाने और कभी-कभी नियंत्रण में लाए जाने की कल्पनाएं करती हैं। और यही कारण है कि जितनी ज्यादा महिलाएं आज़ाद हुई हैं उतनी ही तेजी से बीडीएसएम जैसी संस्कृतियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि आज़ादी के साथ उनके अंदर की अधीनता की इच्छा भी खुलकर सामने आने लगी है। और अगर आपको अब भी शक है तो ये मत भूलिए कि अरबों की रोमांस नवेल इंडस्ट्री उन्हीं कहानियों से भरी है जिसमें महिलाएं ताकतवर, थोड़े क्रूर, लेकिन आत्मविश्वासी पुरुषों के सामने झुकने की कल्पना करती हैं। और यही इस पूरे रहस्य की कुंजी है। स्त्री की इच्छा तर्क से नहीं, चुनौती से जगती है। आज की दुनिया में अगर आप चारों तरफ नजर डालें तो आपको एक बात साफ दिखेगी कि जो पुरुष नियमों पर चलते हैं, जो अच्छे और समझदार बनने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज्यादा अकेले और टूटे हुए हैं। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा।
इसकी जड़ें उस गहरे मनोवैज्ञानिक सच में है जिसे फ्रायड ने आज से 100 साल पहले बताया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक दिन समाज पुरुषों से उनकी मर्दानगी छीन लेगा और फिर उन्हीं पुरुषों को दोष देगा जब महिलाएं उनमें दिलचस्पी खो देंगी, और आज वही हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मिलिए माइकल से, जो 32 साल का एक इंजीनियर था और पिछले साल मेरे पास आया। वो हर उस चीज का प्रतीक था जिसे आज की दुनिया एक आदर्श पुरुष मानती है। समझदार, भावनात्मक रूप से उपलब्ध, बराबरी में विश्वास रखने वाला और पूरी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने में जुटा हुआ। वह उसके लिए खाना बनाता था, उसका जन्मदिन नहीं भूलता था, उसके करियर को बिना शर्त सपोर्ट करता था। लेकिन फिर भी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई, उस आदमी के लिए जिसने उसे कुछ महसूस कराया। माइकल की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बहुत सुरक्षित, बहुत स्थिर और बहुत सहज था। उसकी गर्लफ्रेंड ने जो आखिरी बात कही वो ये थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ। और यही बात हजारों पुरुषों के साथ हो रही है, क्योंकि असल में इच्छाएं स्थिरता से नहीं, चुनौती से जगती हैं। फ्रायड ने इसे नाम दिया था हेडोनिक ट्रेडमिल, यानी जब कोई चीज बार बार मिलती है तो उसका असर कम हो जाता है, और जो चीज चुनौती देती है वही चाहत में बदल जाती है। अगर आप किसी महिला को सब कुछ दे देंगे जो वह चाहती है, तो कुछ वक्त बाद वह आपकी ओर से आकर्षण खो देगी, क्योंकि इच्छा का असली ईंधन संतुष्टि नहीं बल्कि पीछा करना है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि यह बात सिर्फ कुछ लोगों पर लागू होती है, तो आइए बात करते हैं उस अध्ययन की जो 1970 के दशक में डेविड बस ने किया। उन्होंने दुनिया भर में मेट रिटेंशन यानी साथी को बनाए रखने की रणनीतियों पर शोध किया, और उनका सबसे विवादास्पद निष्कर्ष यह था कि महिलाएं सबसे ज्यादा उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जिन्हें दूसरी महिलाएं भी चाहती हैं, और सबसे कम उन पुरुषों की तरफ जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका या यूरोप में नहीं बल्कि आदिवासी समाजों से लेकर आधुनिक शहरों तक हर जगह दिखा। जैसे ही कोई पुरुष अपनी जिंदगी का फोकस महिला को बना लेता है, महिला उसके प्रति आकर्षण खोने लगती है। फ्रायड ने इसे कहा स्कर्सिटी प्रिंसिपल, यानी जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या पुरुषों को भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध बन जाना चाहिए या दिमागी खेल खेलना चाहिए? नहीं, असल समाधान है फ्रेम कंट्रोल, यानी खुद को किसी रिश्ते में कैसे पेश करना है यह समझना। आज के जमाने में जो पुरुष सफल हो रहे हैं वह नहीं है जो महिलाओं का पीछा करते हैं, बल्कि वह हैं जो महिलाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आकर्षण एक मनोवैज्ञानिक खेल है, कोई तर्क पर आधारित गणित नहीं। वे जानते हैं कि महिलाएं कहती हैं कि उन्हें अच्छा श्रोता चाहिए, लेकिन असल में वे उस पुरुष पर प्रतिक्रिया देती हैं जो उन्हें दिशा दिखाता है। वह समझते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं बल्कि वह स्थिरता है जो सामने वाले को बिना बोले भी प्रभावित कर दे। और यहीं से बात और गहरी होती जाती है। फ्रायड ने जो सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य बताया था वह यही था कि स्त्री इच्छा को समझने के लिए आपको महिला के शब्दों को नहीं, उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ना होगा। और यह बात आज न्यूरोसाइंस भी साबित कर चुका है। यूसीएलए में हुए 2019 के एफएमआरआई अध्ययन में पाया गया कि जब महिलाओं को ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं जो मुस्कुरा रहे थे और दोस्ताना थे, तो उनके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर यानी आनंद केंद्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं जो गंभीर, आत्मविश्वासी और थोड़े असहज करने वाले थे, तो उनके ब्रेन के वह हिस्से सक्रिय हो गए जो आनंद और उत्तेजना से जुड़े होते हैं। यानी महिला मन चुनौती से प्रतिक्रिया देता है, ना कि सहूलियत से। फ्रायड ने इसे नाम दिया था डिफाइन पैराडॉक्स, यानी जितनी ज्यादा महिला किसी पुरुष के प्रभुत्व का विरोध करती है, उसका मन उतनी ही तेजी से उसी प्रभुत्व के आगे झुकने को तैयार हो जाता है। अब सोचिए, अपने जीवन में ऐसे कितने उदाहरण आपने देखे हैं जब किसी महिला ने एक अच्छे वफादार लड़के को फ्रेंड ऑन कर दिया और बार बार उस एक्स के पास लौटती रही जिसने उसका दिल तोड़ा था। या फिर जब एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला किसी ऐसे पुरुष के पीछे पागल हो जाती है जो उसे बस उलझन और दूरी देता है। यह किसी आत्मसम्मान की कमी नहीं बल्कि जैविक चयन का हिस्सा है। और यह बात महिलाओं के लिए भी उतनी ही असुविधाजनक है जितनी पुरुषों के लिए, लेकिन उनके पास इसे छुपाने की आज़ादी है। 1951 में मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने एक शोध में पाया कि हर लंबे समय के रिश्ते में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है, और जब पुरुष अपने उस मनोवैज्ञानिक स्तंभ का रोल छोड़ देता है तो महिला न सिर्फ उसका सम्मान खो देती है बल्कि उसका आकर्षण भी खत्म हो जाता है।
एक महिला ने गुमनाम रूप से कहा था। मैंने उससे रोने को कहा और जब उसने मेरी बात मानी तो मैं उसे पहले जैसा देख ही नहीं पाई। और यही है आधुनिक डेटिंग की सबसे बड़ी विडंबना। महिलाएं बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनका मन विषमता में उत्तेजना महसूस करता है। वे भावनात्मक उपलब्धता की मांग करती हैं, लेकिन उनके अंदर की इच्छा उसी पुरुष के लिए जगती है जो भावनात्मक रूप से दुर्लभ होता है। फ्रायड का सबसे काला, सबसे गहरा निष्कर्ष यही था कि स्त्री का मन उसी चीज को नकारता है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। और यही कारण है कि जो पुरुष इस पैटर्न को समझ जाते हैं वे सफल होते हैं। उन्हें महिलाओं की नफरत नहीं बल्कि उनके स्वभाव की समझ होती है। वे यह जानते हैं कि असली मर्दानगी किसी को जबरदस्ती काबू में लेने में नहीं, बल्कि उस तरह की उपस्थिति में है जो सामने वाले को स्वेच्छा से झुकने पर मजबूर कर दे। अब जब आपने समझ लिया है कि आकर्षण तर्क या अच्छाई पर नहीं बल्कि चुनौती, नेतृत्व और संतुलन पर आधारित है, तो चलिए अब उस गहरे रहस्य की बात करते हैं जिसे फ्रायड ने अपने सबसे विवादित शोध में खोजा था। एक ऐसी सच्चाई जिसे आधुनिक मनोविज्ञान ने दबा दिया, लेकिन जो आज भी काम करती है और जिसका इस्तेमाल कुछ पुरुष इतने गहराई से करते हैं कि वह महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए इसे एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। यह कहानी 1936 की है, जब हंगरी के एक मनोविश्लेषक सांडोर फेरेंजी, जो फ्रायड के सबसे कट्टर शिष्य थे, ने एक ऐसा प्रयोग किया जो इतना झकझोर देने वाला था कि उनके कई साथी वैज्ञानिकों ने इसे नष्ट कर देने की मांग की। उन्होंने कुछ महिलाओं को दो अलग अलग पुरुषों की आवाज सुनाई। एक आवाज नरम, सहमत होने वाली और विनम्र थी, जबकि दूसरी आवाज गहरी, धीमी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। परिणाम चौंकाने वाले थे। 87% महिलाओं ने शारीरिक उत्तेजना सिर्फ दूसरी आवाज पर दिखाई। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें वह आवाज क्यों पसंद आई, तो ज्यादातर महिलाएं कोई सीधा जवाब नहीं दे सकी। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने कहा उन्हें वह आवाज पसंद नहीं आई, लेकिन उनका शरीर कुछ और ही बोल रहा था। और यही असली रहस्य है कि महिला का अवचेतन मन वह चाहता है जो स्पष्ट रूप से कहने में वह हिचकती है। वह नहीं चाहती कि उसे पूछा जाए, वह चाहती है कि उसे महसूस कराया जाए। और यह कोई अनुमान नहीं बल्कि जैविक सच्चाई है। न्यूरोसाइंस अब यह साबित कर चुका है कि महिलाओं के दिमाग में डोपामिन यानी चाहत पैदा करने वाला रसायन तब नहीं निकलता जब उन्हें वह सब मिल जाता है जो वे कहती हैं, बल्कि तब निकलता है जब उन्हें थोड़ी चुनौती और विरोध का सामना करना पड़ता है। यूसीएलए के एक 2019 के एफएमआरआई अध्ययन में यह देखा गया कि जब महिलाओं को अच्छे मुस्कुराते और कोमल पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं तो उनके दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसे पुरुषों की तस्वीरें दिखाई गईं जिनके चेहरे पर संदेह या असहमति थी, तो उनके ब्रेन का न्यूक्लियस अकम्बेंस यानी आनंद और इच्छा का केंद्र चमक उठा। फ्रायड ने इसे डिफाइन पैराडॉक्स कहा, यानी जितनी ज्यादा महिला किसी चीज का विरोध करती है, उतना ही उसका दिमाग उसी चीज के आगे झुकने के लिए तैयार होता है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। वे महिला को खुश करने के चक्कर में खुद को छोटा बना लेते हैं, खुद को एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो हर बात में हाँ कहता है, हर समय उपलब्ध रहता है, और वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। सोचिए, आपने कितनी बार देखा है कि एक लड़की एक समझदार और अच्छा लड़का छोड़कर वापस उसी इंसान के पास जाती है जिसने उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, या फिर एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला ऐसे पुरुष के लिए पागल हो जाती है जो उसे इमोशनल तौर पर कभी ठीक से जवाब नहीं देता। यह कोई सेल्फ एस्टीम की कमी नहीं, यह जैविक फिल्टर है। महिलाएं अनजाने में पुरुष की ताकत को टेस्ट करती है, क्योंकि उनके पूर्वजों के द्वार में अगर पुरुष कमजोर होता तो महिला और उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती थी। इसलिए आज भी जब कोई महिला आपको इमोशनली दूर धकेलती है या बहस करती है, तो असल में वह देख रही होती है कि आप खुद पर कितना कंट्रोल रखते हैं। और ज्यादातर पुरुष इन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बिना यह समझे कि यह एक टेस्ट था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 1951 में मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने एक ऐसा अध्ययन किया जिसे बाद में दबा दिया गया। उन्होंने पाया कि हर लॉन्ग टर्म रिश्ते में एक अनकही शक्ति संतुलन होता है, और जैसे ही पुरुष अपने उस भावनात्मक लीडरशिप के रोल को छोड़ देता है,
महिला उसके लिए अपना सम्मान और आकर्षण खो देती है। एक महिला ने कबूल किया था। मैंने उससे भावनात्मक बनने की भीख मांगी, लेकिन जब वह वाकई भावुक हुआ तो मैं उसे पहले जैसा नहीं देख पाई। और यही है आधुनिक रिश्तों का सबसे बड़ा झूठ। महिलाएं कहती हैं कि वे बराबरी चाहती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं एक सशक्त नेतृत्व करने वाले पुरुष को खोजती हैं। वे कहती हैं कि वे भावनात्मक तौर पर खुले लोग चाहती हैं, लेकिन असल में उन्हें वही पुरुष पसंद आता है जो भावनात्मक रूप से कंट्रोल में रहता है। फ्रायड की सबसे काली, सबसे डरावनी थ्योरी यही थी कि स्त्री मन उसी को ठुकराता है जिसे वह भीतर से सबसे ज्यादा चाहता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको एक बेरहम चालाक इंसान बनना चाहिए? नहीं, असली समाधान है पोलैरिटी, यानी विपरीत ऊर्जा का संतुलन। जो पुरुष इस ऊर्जा को समझ लेते हैं वे महिलाओं से नफरत नहीं करते, वे उन्हें समझते हैं। वे जानते हैं कि असली मदानगी किसी पर दबाव बनाने में नहीं, बल्कि ऐसी मजबूती दिखाने में है जो सामने वाले को खुद ही झुकने पर मजबूर कर दे। वे इज्जत नहीं मांगते, वे उसे कमांड करते हैं, ना जोर से बल्कि अपनी उपस्थिति से। और अब बात आती है कि आप इसे कैसे अपनाएं। पहला तरीका है साइलेंस स्ट्रेटजी। जब महिला आपको टेस्ट करे, बहस करें या भावनात्मक रूप से चुनौती दे, तो गलती होगी अगर आप सफाई देंगे, पीछा करेंगे या गिड़गिड़ाएंगे। सही तरीका है चुप रहना, क्योंकि फ्रायड ने कहा था कि महिला का दिमाग उस खामोशी को खुद अपनी भावना से भरता है। जितना आप समझाओगे उतना वह कम महसूस करेगी, जितना आप कम बोलोगे उतना वह आपकी चुप्पी का मतलब जानने के लिए बेचैन होगी। दूसरा तरीका है डिसाइसिव इंपेरेटिव, यानी निर्णय लेना। महिलाएं राय नहीं चाहती, वे दिशा चाहती हैं। 2022 के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाएं उन पुरुषों के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करती हैं जो बिना पूछे निर्णय लेते हैं, क्योंकि निर्णय लेना एक मानसिक प्रभुत्व है, और प्रभुत्व अगर वह स्थिर हो तो बेहद आकर्षक होता है। तीसरा तरीका है रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप, यानी जब वह आपके मानकों के मुताबिक व्यवहार करे तब उसे ध्यान दीजिए, प्यार दीजिए, और जब वह उसकी सीमा लांघे तो ध्यान खींच लीजिए। कोई सजा नहीं, बस एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि फ्रायड के केस स्टडीज ने दिखाया कि महिलाएं सिर्फ उसी पुरुष की अटेंशन की कदर करती हैं जो उसे रणनीतिक रूप से देता है। और यही सब उस आखिरी रहस्य की नींव बनाता है जो फ्रायड के सारे सिद्धांतों को जोड़ता है कि महिला की इच्छा असल में महिला के बारे में नहीं होती, बल्कि उस पुरुष के बारे में होती है जो खुद को उसकी पहुंच से थोड़ा दूर रखता है। जिस पल आपने उसे इनाम बना दिया, आपने खुद को खेल से बाहर कर दिया। लेकिन जिस पल आपने अपनी जिंदगी को अपने उसूलों से जीना शुरू किया बिना माफी मांगे, तब वह खुद आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। यही है अंतिम सच। यही है वह शक्ति जो हमेशा आपके पास थी, लेकिन जिसे आप भूल बैठे थे। अब वक्त है उसे फिर से अपनाने का। अगर आप तैयार हैं तो खुद से कहिए, अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए कोई चेसिंग नहीं, सिर्फ चुना जाना बाकी।